तो ये जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है इसकी एप्लीकेशन है, अब सुनना ध्यान से। हाँ 11वां पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। एप्लीकेशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सुन लो ध्यान से। हेलो, एप्लीकेशन डायरेक्टली आईपी मैट में पूछी जाती है, ठीक है। सिमिलरिटी डायरेक्टली पूछी जाती है। अब एप्लीकेशन क्या है, सुन लो ध्यान से। पहला पॉइंट एप्लीकेशन में, मान लो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये 3 सेट ऑफ रूल्स हैं, इनसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका सिमिलरिटी है, 2 ट्रायंगल में क्या है, सिमिलरिटी है। अब क्या करोगे भाई, सिमिलरिटी है, प्रूफ कर लिया तो उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो यहां पर अगर सिमिलरिटी है तो ए बी, देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूं। ट्रायंगल में ध्यान रखना, ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये वाला एंगल मान लो इसके बराबर है, ये वाला एंगल की सिमिलरिटी मान लो मैं लेके चल रहा हूं, तो ये एंगल इसके बराबर है। तो आपको इसी बेसिस पे लिखने हैं सिमिलरिटी कि ए के सामने पी होना चाहिए, बी के सामने क्यू होना चाहिए और सी के सामने आर होना चाहिए, इसको बोलते सिमिलरिटी। तो अब जब तुमने ऐसा ले लिया है तो देखो ये क्या है, ए बी, इधर से क्या लोगे, पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू दी, अब क्या लोगे, बी सी बाई क्यू आर, ठीक है, बी सी बाई क्यू आर, और यहां पर ए सी बाई पी आर। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, इसके ऊपर आपको सीयूटी में पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अब आओ सेकंड, अब कहानी को थोड़ा सा और करते हैं, सेकंड इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ये ट्रायंगल है एबीसी और एक लाइन मैंने पैरेलल खींच दी बीसी के, एक लाइन मैंने पैरेलल खींच दी किसके, बीसी के, और इस लाइन को मैं बोल रहा हूं डी। सबसे पहला टारगेट तो मेरे सामने है कि मुझे देखना है ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी। तो पहला स्टेप मैंने तुम्हें पहले क्या सिखाया, आइडेंटिफाई करो कि क्या ये सिमिलर हैं। तो देखो ध्यान से, दोनों में सेम एंगल है, दोनों में एंगल ए सेम है, और क्योंकि ये पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी इसका सेम है, अरे ये से नो, और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल इसका क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है ई के साथ सी को रखेंगे, ए के साथ ए और बी के साथ बी। तो ये क्या सिमिलर है, हाँ है साहब, सिमिलर है। और अगर ये सिमिलर है तो तुमने जो अभी सीखा वो भी लगाओ। तो AD, अब देखो फिर से क्या लोगे, AD बाई AB और D बाई BC और AE बाई AC। डन है क्या? तो ये सेकेंड एप्लीकेशन वाला पॉइंट है। क्या ये आपको आएगा, समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, थर्ड एप्लीकेशन पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? तीसरा पॉइंट, ट्रेपेजियम जानते हो ना? ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है और एक इसकी नॉन पैरेलल साइड होती है। एक इसकी कैसी साइड होती है? अगर ये नॉन पैरेलल साइड बराबर हो गई तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कह लेते हैं। अब आ जाओ, ठीक है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे ड्रॉ कर दूं, डन। इस वाले पॉइंट को अगर मैं O बोल देता हूं, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को, इनके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं? O। अब आपको क्या, ये सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना है, क्या ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC
क्या ये सिमिलर है? देखो ध्यान से, क्या ये सिमिलर है? तो देखो सबसे पहले ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज सेम, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा दूसरी बात देखो, यहां पर ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और अगर मैं ऐसे बाइसेक्ट कर रहा हूं तो ये वाला एंगल देखो ध्यान से, ये वाला एंगल किसके बराबर है? इस वाले एंगल के। आ गया कतो का? अरे यस या नो? ये एंगल इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये था वर्टिकली अपोजिट, ये था वर्टिकली अपोजिट, दो लाइन। ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दे आर इक्वल। और आओ, ये वाला एंगल किसके बराबर है? इस वाले एंगल के। अब बताओ सिमिलरिटी कैसे बनाओगे? सक्षम सी के साथ ए की, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सी के सामने मुझे क्या लिखना था? ए। अब गड़बड़ लिख दिया ना। तो ये ट्रायंगल अगर तुम लिख रहे हो ए और बी, तो ये सिमिलर होगा अगर तुमने यहां पे लिखा होगा सी ओ डी, क्योंकि डी सिमिलर है बी के साथ। अब समझ में आई? ये चीज तुम्हें समझाना था। इज इट क्लियर टू यू? अब तुमने ये जैसे ही सीख लिया कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो अब तुम्हें क्या पता है? AO बाई CO इज इक्वल टू OB बाई OD, और लास्ट में AB बाई CD। ये चीज लिख सकते हो? डन है क्या? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से ये लिख सकते हो ना? तो यहां तक तुमने कर लिया। अब और आगे, अब मैं तुम्हें इसी में फोर्थ पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसी एप्लीकेशन में फोर्थ पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान से देखो, अगर तुम इस वाले ट्रायंगल को देखते हो ABD, देख रहे हो? अरे बोलो भाई, ABD दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो अगेन अगर तुम ABD ट्रायंगल को देखते हो तो वो दो ट्रायंगल में स्प्लिट है। एक ट्रायंगल है ADO और एक ट्रायंगल है AOB या ABO। ऐसे ही मैंने लिख दिया, अभी मुझे नहीं पता ये। सक्षम पानी दूं? समोसा मंगा दूं? चाय? देखो ये मांगते हैं ये लोग। चलो आज क्लास छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद फिर अगली क्लास में जब ऐसी लेंदी क्लास लेनी होगी तो एक समोसे का इंतजाम रखूंगा, कोल्ड ड्रिंक, समोसे का, पेस्ट्री का। हाँ, तो लास्ट में रखता ही इसीलिए होता है कि कोई बाउंड्री ना हो। तो यहां पे देख लो, ये दो ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है। ध्यान से एक बात देखना, अगर मैं इनके एरियाज की बात करूं, सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरे को आगे भी यूज करना होगा। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, परपेंडिकुलर के लिए इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस। बेस कितना है इसका? DO। और इसका बेस क्या है? DO इनटू हाइट क्या होगी? H। इधर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो हाफ, इसका बेस क्या है? OB, और इसकी हाइट भी क्या होगी? H। अरे क्योंकि दोनों के बेसिस क्या है? सेम। दोनों के बेसिस क्या है? सेम। अरे तुम मेरी बात समझना, कोई भी अगर ट्रायंगल ऐसा है ना और तुमने उसको ऐसे कर दिया है, तो इन दोनों का, ये जैसे ABC है और ये कोई D पॉइंट है, तो दोनों के लिए तुम्हारे क्या सेम है? हाइट। दोनों के लिए तुम्हारा क्या सेम है? हाइट भी और हाफ भी। वो दोनों तो उड़ जाएंगे, हाइट और हाफ तो दोनों। तो इनका एरिया का रेशियो एक्चुअल में बेस के रेशियो के बराबर हो जाता है जब कॉमन बेस होता है ना किसी का। ये प्रॉपर्टी मुझे यूज करनी क्वेश्चंस में, देख लो, ये फिर से देख लो, ध्यान से देखो। अगर मैं मान लो ABD के लिए परपेंडिकुलर खींचूं तो कुछ ऐसा जाएगा ना परपेंडिकुलर, और वही परपेंडिकुलर इसके लिए भी काम करेगा क्योंकि दोनों का बेसिस क्या है? सेम है। अरे हाँ या ना तो बोलो यार, मैं आगे बढ़ूं ताकि, ठीक है। तो इसका मतलब है हाफ और हाइट तो कैंसिल हो गया दोनों में बचा क्या? बेस। तो एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल जिनमें कॉमन बेस होता है,
मतलब मैं अगर एरिया लिखूं किसका, ट्रायंगल एडीओ का, और एरिया लिखूं ट्रायंगल एबीओ का, तो ये एक्चुअल में किसके बराबर हो जाएगा, इनके बेसिस के बराबर हो जाएगा। बेस इसका क्या है, डीओ, और इसका बेस क्या है, ओबी, क्योंकि हाफ और हाइट तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब मजे की बात देखो, ऊपर तुमने पहले लिखा है, क्या लिखा है तो एग्जामिनर पता है क्या करता है, ये रेशियो नहीं देता है तुम्हें, रेशियो ये वाला देता है, और एरिया इनका पूछ लेता है। मतलब तुम्हें तो डीओ बाई ओबी चाहिए, लेकिन वो देगा क्या, ए बी बाई सी डी, ये पकड़ाएगा। तो तुम्हें वो उससे, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो तुम इसकी जगह ए बी बाई सी डी भी यूज कर सकते हो। अभी बात थोड़ी समझ में आई या नहीं आई, मैं फिर नहीं तो एक और तरीका है। हाँ हाँ, क्योंकि जब जिसका बेस सेम होगा, तुम बना के देख लेना, दोनों की हाइट सेम आएगी, तुम उसको स्प्लिट कर लो, क्या कैसे भी कर लो, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, लेकिन हाइट उस ट्रायंगल की सेम ही रहेगी, जिसका बेस क्या है, सेम है। तो उसमें कौन सी वर्टेक्स से हाइट लेनी है? ए से हाँ, क्योंकि तुम किसकी ट्रायंगल की बात कर रहे हो, ए डी ओ की और ए ओ बी की। अभी तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मेरे को एक बात बता देना दो, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। अभी देखो, इधर से डालूंगा आलू, उधर से क्या निकलेगा, फ्रेंच फ्राइज, सोना भाई। इधर देखो, अब ध्यान से सुनना, मेरी बात फिर से देखना, अगर मैं यही कहानी इस वाले ट्रायंगल के लिए लिखता हूं, ए बी सी के लिए, तो इसको भी स्प्लिट कर सकता हूं ट्रायंगल ए बी ओ में, और ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी ओ सी। अरे हाँ या ना, ये दो ट्रायंगल हो गए ना, ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों में फिर से हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, एरिया में हाफ आता है, हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगी, रेशियो ले रहे हैं तो केवल क्या बचेगा, बेस। ये बेस क्या है, एओ, और इस वाले का बेस क्या है, ओसी। अब वो एओ और ओसी नहीं देंगे तुम्हें, एओ और ओसी नहीं देंगे तुम्हें, ए बी बाई सी डी देंगे। अब क्लियर हो गया तुम्हें, कुछ और लिखना पड़ेगा इसको एक बार। हाँ, ये जब ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन आता है ना, जब वो टब बनाना चाहेगा, तो ये चीज यूज करेगा। हाँ, कहाँ पे बताएं, डी ओ डी, डी ओ ओडी कहाँ गया, हाँ मैडम वो तो सेम ही है, ओडी और डी ओ, ए से बी जाओ, बी से ए हो जाओ, वो तो एक ही है, वो चाहे आप कैसे भी लिख लो। क्यों, जो सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे जाती है, वही सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे भी आती है। चले, आप कुछ भी बोल दो, मेरे को तो एरिया चाहिए ना, एरिया तो ट्रायंगल का, चाहे आप एबीसी बोलो, सीबीए बोलो, एबीसी बोलो, या कुछ भी बोलो, बीसीए बोलिए, एरिया तो उसका अलग नहीं होगा ना, कोई मैं सिमिलरिटी तो ढूंढ नहीं रहा हूं, मैं तो एरिया बोल रहा हूं। किसी भी चीज का एरिया एबीसीडी की जगह तुम सी ए बी सी बोलो, चाहे एरिया तो सिमिलर। हाँ, हम तो एरिया बोल रहे हैं ना, तो एरिया में बेस और हाइट ढूंढ रहा हूं मैं तो। ठीक है, चले आगे। तो ये कौन सा पॉइंट था मेरा, कौन सा पॉइंट था, ये आपका वैसे 11th था, एप्लीकेशन 11th का। चलो, तुम लोगों के लिए कुछ मंगाने वाला था, लेकिन तुम लोगों के लिए वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, छुट्टी कर दीजिए। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अरे बोलो भाई, डन है, चले आगे। अच्छा, तो तुमने एप्लीकेशन भी देख ली है, तुमने क्या देख ली है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से पहले सिमिलरिटी को, दो चीज़ें, एक तो सिमिलरिटी पहचानना, और पहचानने के बाद एप्लीकेशन जो हमने किए हैं उनको लगाना भी तुम्हें आना चाहिए। अब मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ लेकर चल रहा हूं, जो कि हमारे लिए कौन सा पॉइंट है, 12th पॉइंट है। 12th पॉइंट है ट्रायंगल का, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर्स। ज्योमेट्रिक सेंटर। अभी मुझे बताओ, ज्योमेट्रिक सेंटर में पढ़ाऊं, या मैं ज्योमेट्रिक सेंटर मुझे पढ़ाने में आधा घंटा लगेगा, नहीं पढ़ाऊं, यहीं पे रोक दूं। 9 पॉइंट है ज्योमेट्रिक सेंटर मीडियन में। देखो, ज्योमेट्रिक सेंटर कौन कौन से हैं, सेंट्रॉइड, सुन लेना, इनके ऊपर सीधे सीधे फॉर्मूलाज पे क्वेश्चंस आते हैं। सेंट्रॉइड, इन सेंटर,
सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। सक्षम कह रहा मेरी पहली क्लास है। जैसे तुम्हें पहली क्लास में याद है, मैं ऐसे ही चला गया था, मैडम कैसी है, बस सिलेबस लिखा और चला गया। सक्षम के साथ भी आज यही होना चाहिए था। तो पहली क्लास में ये जब मैंने सिलेबस लिखा तो ये सिलेबस ही नहीं लिख पा रही थी। मैंने कहा आज इनको क्या ही पढ़ाओ। दूसरी क्लास में आया, इनको प्यार से क्या पढ़ाया, रेशियो A/B क्या होता है, A और B का मतलब क्या है ना, ऐसे ही पढ़ा। उसके दूसरी क्लास में फिर स्पीड बढ़ाई, तीसरी क्लास में क्वेश्चन इनको सीधे 25 क्वेश्चन करा दिए एक दिन में, तीसरी क्लास में सीधे। आज तुम चौथी, मतलब एक तरीके से हमारी ये पहली क्लास है, बट मैंने पहली क्लास में तुम्हें फ्लो कौन सा दे रहा हूँ, तो क्योंकि पहली 2 क्लासेस तो एक तरीके से ओरिएंटेशन हो गई थी, तो तब ये बड़ी खुश हो गई, ये एडजस्ट हो गई। अभी सक्षम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्लियर है। लो देखो, लड़कियों का हर चीज का सोल्यूशन है। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग, सक्षम भी बेचारा क्या कहे, यार सक्षम कुछ मंगा दूं खाने के लिए, भूख तो नहीं लगी है, पक्का ना? ठीक है, यहां में देखो, सबसे पहली जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं काके? सेंट्रोइड। तो हमारा सबसे पहला ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंट्रोइड वाला ही है। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे सब लोग पेन डाउन कर दो, मेरी बात सुनते जाओ। कितने पॉइंट बताए थे मैंने? 9। इसमें कितने पॉइंट हैं? 9 पॉइंट्स हैं। इसमें कितने पॉइंट हैं? 8 पॉइंट हैं। इसमें कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है। इसमें कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। 50% क्वेश्चन आने के चांसेस यहां से हैं, 30% यहां से, केवल 20% यहां से और 10% वहां से। 50, 30, 20। हाँ तो बताओ, 50, 30, 20, 10। 50, 30, 20। अच्छा, 50 और 30 कितना हो गया? 80। 80 और तो इसको 15 दे दो और इसको 5 दे दो, 15 और 5, मतलब ऑर्थो सेंटर से 5% चांसेस है क्वेश्चन आने की। प्रॉपर्टी भी 2 ही है ना। ठीक है, अब आ जाओ, तो हम पहले सेंट्रोइड अच्छा तुमने पकड़ लिया था वाली बात। ठीक है, तो सेंट्रोइड की बात करने जा रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, मीडियन। मीडियन निकलता कहां से? वर्टेक्स से। कहां जाता है? अपोजिट साइड पे। क्या करता है अपोजिट साइड को? अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां से देखो, ये आपके पास एक कोई ट्रायंगल है ABC, तो यहां पर जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये जो है, ये AD एक मीडियन है जो कि अपोजिट साइड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। अपोजिट साइड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कहां से निकला है? वर्टेक्स से। कहां जा रहा है? अपोजिट साइड पे, और अपोजिट साइड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर। तो AD मीडियन है और ये निकल कहां से रहा है? A से, तो इसीलिए मैं इसको MA बोलूंगा। MA क्या है? लेंथ ऑफ मीडियन। लेंथ ऑफ मीडियन। क्लियर है? अब वापस आइए, अगर मैंने, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से B वाले वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ करूं तो कहां से निकलेगा? वर्टेक्स पे। कहां जाएगा? अपोजिट साइड को। अपोजिट साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट, 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। यस या नो? तो अब यहां पर आपके पास, इसका नाम ले लेते हैं D के बाद E, तो BE भी क्या है? मीडियन है। उसकी लेंथ कितनी है? क्योंकि B वर्टेक्स से आ रहा है तो इसको MB बोल देते हैं। MB इज द लेंथ ऑफ मीडियन। अरे यस या नो? वापस आओ, नेक्स्ट पॉइंट, मैं कहां से आ रहा हूं? C से। कहां जा रहा हूं? F पे। तो ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर हो जाएगी। क्लियर है? तो कहां से निकला? वर्टेक्स से। कहां गया? अपोजिट साइड को। अपोजिट साइड को क्या किया? बाइसेक्ट। इन सब वाले मिलने वाले पॉइंट को मैं सेंट्रोइड बोलता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है सेकेंड पॉइंट मेरा अब निकल के आ रहा है कि मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 or more median is centroid। तो साहब ये तो डेफिनेशन है, तो यहां से मेरा कहानी स्टार्ट हुई है। पहला पॉइंट एक तरीके से ये है। ठीक है, क्लियर है? अब वापस आइए, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, मुझे बताइएगा
एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। आपने ये एक मीडियन ड्रॉ किया और एक ये मीडियन ड्रॉ किया, ये MA है और ये भी एक तरीके से MA है। क्या लग रहा है, या फिर आप इसको थोड़ा सा और ऐसे देख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। क्या लग रहा है आपको, ये ट्रायंगल ABC है, ये MA है, लेंथ ऑफ मीडियन, ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी अपोजिट साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। ये भी आपको क्या लग रहा है, जब ट्रायंगल की साइड बढ़ जा रही है तो मीडियन की लेंथ घट जा रही है ना। तो इसका मतलब है, अगर मैं देसी में बोलूं तो यहां पर अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है ABC और C, ठीक है, और इसके अपोजिट में A है, इसके अपोजिट में B है और इसके अपोजिट में C है, तो अगर मान लो मेरे पास A बड़ी है B से और B बड़ी है C से, लेट अस अज्यूम कि मेरे पास ये साइड्स दी हुई हैं, तो ऑब्वियस है इनका मीडियन की लेंथ MA, MB और MC क्या बनेगी, जस्ट रिवर्स में बनेगी, है ना। जो सबसे छोटी साइड है उसका मीडियन सबसे लेंदी होगा। अरे हाँ या ना, तो ये वाली बात मुझे पता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है मेरे पास, ठीक है, जिसकी साइड ज़्यादा उस पे जो पड़ने वाला मीडियन होगा वो उसकी लेंथ कम। तो ये दो पॉइंट हो गए। अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चल रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जब भी मैं कोई भी मीडियन ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ABC, जब मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया, मान लीजिए ये वाला एक मेरा मीडियन है D पॉइंट पे, और यहां पर ये सेंट्रोइड का पॉइंट है G। सेंट्रोइड कौन सा पॉइंट होता है, जहां दो मीडियन मिलते हैं या दो से ज्यादा मीडियन मिलते हैं, ठीक है। अरे यस या नो, दो या तीन मीडियन मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रोइड बोलते हैं, मीडियन के, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को G बोले, तो ये ऑलवेज 2:1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, 2:1। 2 वाली जो साइड होती है वो टुवर्ड द वर्टेक्स वाली साइड होती है। इसका मतलब है AG बाई हेलो GD का रेशियो, हेलो। इसी तरीके से अगर मैं यहां से बनाऊं इसको, तो ये क्या बनेगा, ये कौन सा साइड था, तो ये क्या बनेगा, BG बाई GE का रेशियो। और अगर यहां से बना दूं तो CG बाई GF का रेशियो, ये ऑलवेज क्या होगा, 2:1। देख लो, है ना। वर्टेक्स वाला हमेशा दो दोगे, और ये इस पॉइंट पे डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, डायरेक्टली CUET में क्वेश्चन पूछा हुआ, मीडियन की टोटल लेंथ पकड़ा देता है और 2:1 में पूछता है बताओ AG कितना है। सो डायरेक्टली पूछा हुआ है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पे जाने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज नोन एज अपोलिनियस थ्योरम। अगर कोई IP मैट लिख रहा है तो यहाँ पे अलर्ट हो जाए, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हो जाते हैं। अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। ABC, अब सुन लेना ध्यान से, अपोलिनियस थ्योरम क्या कहती है, तुम क्या ड्रॉ करने जा रहे हो, मीडियन। इस मीडियन की लेंथ को तुमने क्या बोला था, MA, क्योंकि कहां से आया था, A वर्टेक्स से। प्लीज मेक श्योर कि सब लोग इधर देखेंगे। इस A के अपोजिट में ये वाली साइड क्या है, A। B के अपोजिट में ये वाली साइड क्या है, B। और C के अपोजिट में ये वाली साइड क्या है, C, स्मॉल c, ठीक है। अब मुझे बताइएगा अपोलिनियस थ्योरम क्या कहती है। यार ये सक्षम इतने दिन बाद आया है और उसको आते ही तुमने सीधे 4 घंटे की क्लास में बैठा दिया, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, मैगी बना दो इसके लिए। कहती मेरे से पूछो, मैंने फालतू रोटी खा ली। समोसे खाओगी, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, हाँ छुट्टी, जल्दी बढ़ा दूँ, रुक जा यार नोट तो कर ले पहले, ठीक है। तो अपोलिनियस थ्योरम, वैसे चांस की बात यह है आज ही मेरी क्लास क्या थी, लास्ट में थी, तभी मैंने, वैसे अदरवाइज मेरी क्लास कैसे चल रही है, इंग्लिश के जस्ट बाद, तो मेरे को निकलना ही पड़ता है क्योंकि LR की फैकल्टी खड़ी होगी, हाँ, तो मुझे 1 घंटे में निकलना ही पड़ेगा। तो ये आज बस तुम्हारे लिए केवल क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, ये टॉर्चर है, हाँ। तो वैसे जनरली क्या होगा, पहला तुम्हारी 11 से 12 क्या होगी, इंग्लिश, 12 से 1 मेरी क्लास हो जाएगी, ठीक है, और फिर 1 से 2 तुम्हारी LR चलेगी। समझ पा रहे हो,
लेकिन वीक में कोई एक दिन 2 दिन मैं ऐसा रखूंगा जिसमें कि मैं, हाँ, जिसमें मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, उसमें मैं एक की जगह 2 से 3 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ, ताकि सिलेबस आपका खींच जाए फटाफट। जैसे ज्योमेट्री है, खींच रहा हूँ जान के, क्योंकि मुझे पता है पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट पे पेपर आता है पूरा। चलो अब यहाँ पे देखो, अपोलिनियस थ्योरम तुम्हें आनी चाहिए। तुम किस वर्टेक्स से जा रहे हो? ए से। तो सबसे पहले कहाँ जाओ? इधर। और कहाँ जाओ? इधर, साइड्स पे जाओ इस वर्टेक्स से। तो इसका मतलब है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सम करो, ये अपोलिनियस थ्योरम है। और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर, मीडियन क्या है? एम ए, प्लस अपोजिट साइड के हाफ का स्क्वायर, मतलब बीसी के हाफ का स्क्वायर। अब एक चीज बताना, ये बीसी पूरा ए है, तो ये क्या है? ए बाई 2, और ये भी क्या है? ए बाई 2। तो हाफ की जगह मैं सीधे ए बाई 2 का स्क्वायर कर दूं ना, ए बाई 2 का स्क्वायर। तो ये है अपोलिनियस थ्योरम। मैंने एक तरफ से लिखी है, अब तीनों साइड से लिखेंगे। अब मान लो मैं बी वर्टेक्स से जा रहा हूं, किधर से जा रहा हूं? इधर देखो, हेलो, ये किस वर्टेक्स से गया? ए से। अब सक्षम तुम बोलना, अगर मैं बी वर्टेक्स से जाऊंगा, पहले सी का स्क्वायर, साइड देखो, ए का स्क्वायर, तो यहां पे लिखूंगा ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, लिख लिया। फिर 2 गुना कर दो, यहां से कोई मीडियन जो जाएगा, वो मीडियन कुछ ऐसा जाएगा जिसको मैं एम बी बोलूंगा, क्योंकि बी वर्टेक्स से जा रहा है, तो एम बी का स्क्वायर। और यहां पे जो भी ये साइड है अपोजिट वाली, इसका आधा, तो b बाई 2 का स्क्वायर। ये हो गया, क्लियर है ना? अब अपोलिनियस थ्योरम यहां सी वर्टेक्स से लिखना है। मैडम आप बोलना, मैडम तुम मैडम हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम सी स्क्वायर सी बाई 2 का स्क्वायर। तो ये अपोलिनियस थ्योरम तुमने लिख ली। अरे यस या नो? अब ये थ्योरम तुम्हें आ गई होगी, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसी अपोलिनियस थ्योरम का एक एक्सटेंशन है, जो मैं यहां पे लिख देता हूं, 5वें नंबर का पॉइंट। पॉइंट कितने थे टोटल? सेंट्रोइड में कितने पॉइंट हैं? अरे यार 9 बोले थे, क्या कसम से तुम लोग मतलब पॉइंट ही कम कर रहे हो। क्या है आखिरी है इसके बाद बस, है ना? तो वापस आ जाओ। तो ये 5वें नंबर का पॉइंट है, आ जाओ। अगर तुम इन सबको जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। और जब तुम इनको जोड़ोगे, इधर इधर देखो ध्यान से, इनको तुम जोड़ोगे तो ये क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ एम ए स्क्वायर एम बी स्क्वायर एम सी स्क्वायर, यही लिखोगे। लेकिन ध्यान से देखो, ये अंदर खुलेगा तो 4 आएगा, इसमें भी 4 4, बाहर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर बाई 2 बनेगा। क्या बनेगा? ए स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर बाई 2 सी स्क्वायर बाई 2। क्यों यार? ए स्क्वायर बाई 4 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे क्या बनेगा? हाफ ए स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर बाई 2 सी स्क्वायर बाई 2। तो इसको इधर लिख लिया। अरे यस या नो? अब बताओ, ये भी पूरा x है, ये भी पूरा x है, तो 2x में से आधा घटाएंगे, 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 बचेगा। 1.5 को क्या लिखते हैं? 3/2। इसको इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ए स्क्वायर एम बी स्क्वायर एम सी स्क्वायर। अभी एसी चलाने का तो नहीं है ना? है ना? अभी कोई जुकाम हो जाता है बिल्कुल एसी चला के, ठीक है? इधर देख लो ना यार, ये आधा है और ये 2 है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 3/2 बचेगा। अब एक्चुअल में जो तुम्हें रिलेशन फाइनली याद रखना है, ये सब तो याद भी नहीं रखना, तुम्हें जो फाइनली याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर तुम किसी भी स्क्वायर करोगे साइड का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसको डिवाइड कर दोगे मीडियन की लेंथ के स्क्वायर से, एम ए स्क्वायर एम बी स्क्वायर एम सी स्क्वायर, तो ये ऑलवेज 4/3 आएगा। डायरेक्टली ये रिलेशन ही 2 बार पूछा है एपीमेट ने, मतलब तुम्हें ये डायरेक्टली रिलेशन ही दिया गया है कि किसी भी इनका स्क्वायर का बनता क्या है? 4/3। ठीक है, डन है। 4 साइड के सामने है, ये याद रखना। क्लियर है? तो ये था आपका कौन सा नंबर का पॉइंट? 5th नंबर का पॉइंट। तुम्हें बस यही याद रखना है, यही है 5वां पॉइंट। ये तो मैंने जस्ट तुम्हें डिराइव करके दिखाया है कि ये अपोलिनियस थ्योरम का एक्सटेंशन ही है। चलें आगे। अब मैं चल रहा हूं 6th नंबर के पॉइंट पे। चलें आगे। 6th नंबर का जो पॉइंट है, अगर तुम उसको ध्यान से देखो 6 नंबर के पॉइंट को, मुझे आप एक बार बताना, ध्यान से सुनना, या फिर मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें और समझाने के लिए कुछ ऐसा ट्रायंगल ले लेता हूँ
ताकि तुम्हें ये ना लगे कि सब एक ही जैसा ट्रायंगल बना दें। अगर इसका मीडियन ड्रॉ करूंगा तो मीडियन यहीं पे आएगा, अगर इसका मीडियन ड्रॉ करूंगा तो मीडियन कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। मीडियन का क्या काम होता है, अपोजिट साइड को क्या करना, मीडियन का क्या काम होता है, अपोजिट साइड को क्या करना, बाइसेक्ट करना, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर, तो तुम्हें याद है अभी मैंने कहानी बताई थी, अरे अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं या ये इस परपेंडिकुलर को मैं ड्रॉ नहीं करूं, तो तुम क्या बोल पाओगे कि जो ट्रायंगल है ABD और ट्रायंगल है ADC, ये एक्चुअल में क्या होगा, हाफ, दोनों के कैंसिल, हाइट दोनों की सेम क्योंकि बेसेस सेम है, और परपेंडिकुलर जो नीचे बेस है वो BD और DC दोनों बराबर है, तो ये तो 1:1 आ गया क्योंकि BD और DC क्या है, बराबर है मीडियन की वजह से। अरे हाँ ना तो बोलो, ये इसके साथ BD और DC बराबर है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि जब भी तुम कोई मीडियन ड्रॉ करते हो तो दो इक्वल एरियाज बन जाते हैं, ट्रायंगल दो इक्वल एरियाज में कट जाता है। अब इस पॉइंट पे 5 से 6 बार क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाएंगे तुम्हें, केवल छोटे से पॉइंट पे, एक मीडियन 2 ट्रायंगल, तो 2 मीडियन 4 ट्रायंगल, 3 मीडियन 6 ट्रायंगल 9। वाह वाह बाबू वाह, कहां से आते हैं, कहां से आते हैं ये लोग। ये देखो, एक मीडियन 2 मीडियन 3 मीडियन, तो कितने ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल। अब जैसे मैंने कोई भी मीडियन ड्रॉ करता हूं तो इक्वल एरियाज में ब्रेक करता है, तो ये 6 इक्वल एरियाज हैं। अब वो तुमसे क्या कह देगा, तुम्हें ये वाला एरिया पकड़ा देगा और ये पूरे का पूछ लेगा, तो 6 टाइम करना है। इतना इजी क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे प्रॉपर्टी पता है तो सीधे क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ABC, तो इसका मतलब है पहला का एरिया दूसरे के बराबर, दूसरे का तीसरे के बराबर, तीसरा चौथे के बराबर, चौथा पांचवें के बराबर, पांचवा छठे के बराबर। ठीक है, चलें आगे, छठा पॉइंट हो गया। अब मैं 7वां पॉइंट को रिकॉल करने जा रहा हूं। अब मैं बुलाऊंगा एग्जामिनर की फेवरेट पॉइंट को, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल को। एग्जामिनर की जान बसती है इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। एग्जामिनर की क्या बसती है, जान। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे ज्यादा पूछता है वो। यार कितना टाइम हो गया, घर से फोन आ रहा है। अब देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूं, ये A है, ये आपका B है और ये C है। इसके अपोजिट में ये पाइथागोरस की वजह से मैंने इसको C लिया है, ये B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, A। ये साइड है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल जब मैंने बनाया है, अब खतरनाक बात हो रही है। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल से मीडियन ड्रॉ कर दिया है तो क्या होगा, मुझे इसके ऊपर बात करनी है। तो जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल से कोई मीडियन ड्रॉ करता हूं, देखो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से कोई मीडियन ड्रॉ करता हूं, तो मीडियन क्या करेगा, अपोजिट साइड को क्या करेगा, है ना। तो ये भी कितनी हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, क्या तुम ये जानते हो कि A² + B² = C² होगी पाइथागोरस थ्योरम से। अरे हाँ या ना। अच्छा, अब तुम ये भी जानते हो, अपोलिनियस थ्योरम अभी सीख के आए हो तुम। इस वर्टेक्स से तुमने क्या ड्रॉ किया है, मीडियन। तो ये वर्टेक्स क्या है, C। तो ये क्या होगा, A का स्क्वायर और ये क्या है, B का स्क्वायर = ट्वाइस करोगे। और ये जो मीडियन है, इसको मैं नाम दे दूं CD, D बोल देता हूं इस पॉइंट को, D, है ना। तो ये जो है, ये क्या है, मीडियन का स्क्वायर और प्लस इसके हाफ का स्क्वायर, तो हाफ मतलब C/2 का स्क्वायर। अपोजिट साइड का हाफ का स्क्वायर था ना, तो C तो पूरी साइड है, C/2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे देखो ध्यान से, अभी अभी तुम्हारी जिंदगी में पाइथागोरस एंटर कर गई थी और पाइथागोरस तुम्हें बता के गई है कि ये तो C² ही है। अरे यस या नो, पाइथागोरस तुम्हें बता गई। तो ये चीज क्या हो गई है, ट्वाइस ऑफ CD²। और इसको खोलोगे तो क्या आएगा, C²/2।
तो ये बताओ, ये एक है, ये आधा है, तो ये बचेगा क्या, सी स्क्वायर बाई टू, C square 4D square। और ये कितना हो गया 2CD स्क्वायर। मुझे CD में इंटरेस्ट है, CD स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 4C स्क्वायर। C by गलत लिख दिया क्या? हाँ सर CD square C by 2 के equal होता है। अरे ठीक है, यहाँ तक देख लो। हाँ तो इसका मतलब है CD किसके बराबर हो जाएगा, C by 2। C बाई 2 के बराबर हो जाएगा। CD एक्चुअल में मीडियन है। तो जब भी तुम पाइथागोरस थ्योरम में जहां पे राइट एंगल है वहां से क्या ड्रॉ करते हो, मीडियन। तो उस मीडियन की लेंथ अपोजिट साइड के आधे के बराबर होती है। 5-6 क्वेश्चन दिखेंगे इस पॉइंट पे, 5-6 क्वेश्चन, छोटा सा पॉइंट है, 5-6 क्वेश्चन दिखेंगे, वो भी अच्छे अच्छे एग्जाम में, आईपी मैथ टाइप में। कई मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल से जब भी मीडियन ड्रॉ किया जाता है तो उस मीडियन की लेंथ अपोजिट किसके आधी होती है, हाइपोटेन्यूज के आधी होती है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज बाई 2। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छठा और ये 7वां, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन है। डन है क्या मैडम, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सही कह रहे, बस बताते चलो, बस बाद में देखेंगे, ठीक है। सदमे से निकलने के बाद देखो, एक सदमा तुम्हें लगेगा ज्योमेट्री की क्लास में, एक सदमा लगेगा नंबर्स की क्लास में, उसमें भी मैं खींचूंगा कहानी, ठीक है। ये 2 क्लास में तुम्हें सदमा लग सकता है, बाकी जगह लाइफ जिंदगी में स्मूथ चलेगी। चलो चलें आगे। इतनी बात मैंने शायद उनको तो शायद 4 क्लासेस में पढ़ाई होगी, क्यों? तो बताइए, उसमें लाइन से एंगल ही पढ़ाया होगा मैंने एक क्लास में, बिल्कुल आराम से, ये ले बेटा, ये ले बता, ये बता, ये वाला एंगल कौन सा है, अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लगने का, अभी ज्योमेट्री का सिलेबस ज़्यादा है तो मेरे सामने कुछ है ना, अरे हाँ या ना। जैसे मेरे पिताजी की एक बार तबीयत बिगड़ गई कोविड में, हम कानपुर में इलाज कराते गए, कुछ फ़ायदा नहीं। दिल्ली पहुँचे मैक्स में जाते ही उन्होंने दूसरे तीसरे दिन बोल दिया सर ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करने के लिए कहने लगे हो सकता है टेबल पे ही कोलैप्स कर जाए, कंडीशन ऐसी थी। उन्होंने काउंसलिंग लेते हैं ना वहाँ बैठा के, और आप क्या डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से बताइए। तो वहाँ पे कहते हैं टेबल पे। तो मेरे एक दोस्त थे, उनकी ऑल इंडिया 1 रैंक है, अमित दीक्षित, ठीक है। तो वो आए हुए थे, मैं कहा, अब मैं बड़ा परेशान था। जैसे ही मैं बाहर निकला डिस्कशन रूम से, तो वो जैसे फादर के पास गया तो आए हुए थे, कहले बहुत वजन सर कैसे हैं। मैं कहा, बाहर ले गया उनको, ऐसे बताया कि यार ऐसी ऐसी बात है। कहते 1 मिनट दो मुझे, लेके गए। मेरे पिताजी से कहते हैं मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ, आप खींचिए इसको। पिताजी ने उनका हाथ पकड़ के खींचा, उनके बिल्कुल टेबल पे आ गए, वो उनके मतलब बेड पे आ गए। कहे वजन सर ले जाओ तुरंत ऑपरेट कराओ, बहुत दम है, कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, उस समय कोविड चल रहा था, हर चीज़ को कोविड से रिलेट कर देते थे। उनकी ऑक्सीजन लो हो रही थी, उनके एक फोड़ा हो गया था, और फोड़े का वो इन्फेक्शन था। कानपुर में डॉक्टर रूल आउट ही नहीं कर पाते थे कि इतने छोटे फोड़े से कोई इतना बड़ा थोड़ा होगा कि वो, लेकिन दिल्ली के डॉक्टर ने जब सबूत देख लिया रिपोर्ट, तो कुछ है ही नहीं बॉडी में, तो इसी वजह से ये हो रहा होगा। तो हमें पहले इसको हटाना है। तो उन्होंने उसको ऑपरेट करने से पहले, क्योंकि उनको ऑक्सीजन पे भी थे, तो डॉक्टर तो एक चीज़ को बढ़ा के बताता ही है ना। तो हमारे पास फिर कोई चांस नहीं था, क्योंकि कुछ और तो था नहीं, अब दिल्ली से ऊपर कहाँ दिखाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा, अच्छा दोस्त ने आके ये बात बोली कि नहीं साहब बहुत दम है, कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ उनसे, मैं गारंटी लेता हूँ। दीक्षित सर मेरे बिल्कुल भाई जैसे ही है, उनकी मैंने मजाक भी बहुत उड़ाई थी, मैंने बताया था शायद, है ना। मैंने जब उन्होंने एक बार बोला था मुझे लग रहा है मेरी रैंक 1 आएगी, वो रैंक 20 आएगी, 20 या 30, तो मैंने इतनी मजाक बनाई थी, उन्होंने कहना बंद कर दिया था। तो उन्होंने कहा वरुण जब मैंने देखा था मुझे लगा ये 7 है। जिसकी 1 रैंक आती है उसको भी इतना विश्वास नहीं होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वो सब बात की। मैं अभी आपको ये बताना चाहता था कि ऑप्शन नहीं है अब हमारे पास। जैसे ज्योमेट्री है तो खींचना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, या तो छोड़ दे या तो खींच के कम से कम इतनी करवा दे कि तुम फॉर्मूला देख के जाओ और क्वेश्चन आ जाए फॉर्मूला बेस, तो बना के आ जाओगे। और सीयूईटी तो पूरा फॉर्मूला बेस ही चलता है, बस फॉर्मूला बताया काम खत्म। आईपी मैट भी लगभग वही है, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन सिखाना पड़ेगा। क्लियर है? सीयूईटी का मतलब होता है स्नैप एंड मैट जितने भी अदर एग्जाम है। तो सीयूईटी एक
एग्जाम हो गया जिसका लेवल के लगभग सब बराबर एग्जाम है, बाकी आईपी मैट एक बड़ा एग्जाम है थोड़ा उससे, ठीक है। चलें आगे। और आपको पता है ज़िंदगी में जब कोई बड़ी चीज़ करते हैं तभी छोटी चीज़ मिलती है, और जब छोटी चीज़ करते हैं तो छोटी भी नहीं मिलती है, फिर इन्वर्टिस मिल जाता है। बरेली कॉलेज, अरे मजाक नहीं, बड़े मैं तो हैरान होता हूँ जब बच्चे पढ़ने आते हैं पे कैट में, तो मैं देखता हूँ, मैंने कहा स्कूलिंग GRM BBL और फिर बरेली कॉलेज, तो मतलब स्कूलिंग के बाद उन्होंने सोचा ही नहीं था कुछ, तभी तो वो वहाँ पे पहुँच गए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये 45 दिन जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कितने पॉइंट देख लिए? 7वां पॉइंट। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ते हैं, चलो इसके बाद मैं एंड कर दूंगा, अब मैं टॉर्चर नहीं करूंगा। 8वां और 9th पॉइंट, ठीक है। चले, हाँ भाई 8th पॉइंट क्या है मैं ही बताऊंगा। 8th पॉइंट तो तुम्हें बता रखा है यार, इधर देखो, जब भी तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल मैं बनाऊंगा, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को मैंने क्या बनाया? राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला पॉइंट कौन सा है? C। ये क्या है? A। ये क्या है? B। तो ऑब्वियस है इसके अपोजिट में ये साइड क्या होगी? C। अब मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में कौन साइड सबसे बड़ी होती है? A, B या C? हाइपोटेन्यूज ऑलवेज बड़ी होती है, ठीक है। C साइड इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। अब C साइड लॉन्गेस्ट है, तो जो इसकी मीडियन ड्रॉ करोगे यहां से, मान लो तुमने D, तो CD जो होगा इज शॉर्टेस्ट मीडियन। ये तो तुम्हें पता ही था ना। तो जो भी राइट एंगल ट्रायंगल से ड्रॉ होने वाला मीडियन होता है, क्योंकि उसकी साइड अपोजिट की सबसे बड़ी होती है, तो वो शॉर्टेस्ट मीडियन होता है। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, इन सेंटर पढ़ा दूं? इन सेंटर, हाँ लास्ट पॉइंट अभी बताऊंगा, अभी इन सेंटर के बीच में ही बताऊंगा, उस पॉइंट को कनेक्शन है इसका, ठीक है। क्लियर है यहां तक? सबको समझ में आ गया ना यहां तक? तो देख लो, ठीक है। अब हम लोग इन सेंटर में एंट्री कर रहे हैं, मतलब आपकी लगभग यहां तक कितनी आएंगी? 50% प्रॉब्लम ज्योमेट्रिक सेंटर से है तो यहीं से पूछी जाएगी। अब 30% बची हुई किससे आएंगी? इन सेंटर से। तो इन सेंटर को भी देख लेते हैं। इन सेंटर क्या होता है? एंगल, देखो ये भी क्या होगा? वर्टेक्स से निकलने वाला पॉइंट होगा। वर्टेक्स से निकल के करेगा क्या? वर्टेक्स के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। वर्टेक्स से निकलेगा, अपोजिट साइड पे जाएगा, अपोजिट साइड पे जाते जाते वर्टेक्स के एंगल को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो ऐसी चीज को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। जैसे उसको मीडियन बोलते थे तो इसको क्या बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। अब ये जब एंगल बाइसेक्टर है तो देख लो भाई, ये देखो, ये वर्टेक्स से निकला, इधर आया, अपोजिट साइड पे एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। ये A है, ये B है और ये C है। फिर यहां से देखो, ये यहां से निकला, ठीक है, ये इस वाले एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो B से कहां जाता है? E की तरफ। क्लियर है? तो ऐसे दो एंगल बाइसेक्टर के मिलने वाले पॉइंट को इन सेंटर बोलते हैं। वहां पे दो मीडियन वाले पॉइंट को मिलने को सेंट्रॉइड बोलते थे, सेंट्रॉइड बोलते थे मीडियन के। यहां पर दो एंगल बाइसेक्टर के मिलने को क्या बोलते हैं?
इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। तो पहला पॉइंट क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर मीडियन इज कॉल्ड क्या? देखो मैंने मीडियन लिख दिया, तब भी तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मीडियन है या एंगल बाइसेक्टर है? तो बताते क्यों नहीं हो तुम लोग? अगर मीडियन लिख दूंगा तो ये सेंट्रॉइड होगा। बोलो भाई, इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर, हाँ एंगल बाइसेक्टर। ना खाता ना वही, जो मास्टर कहें वही सही। मतलब तुम लोग उस पर चल रहे हो। डन यहां तक। तो यहां से भी अगर मैं यहां पे भी खींच दूं, देखो इसको भी, तो ये वाला एंगल भी इसके बाद। यार कहीं तुम घुमाने ले जा रहे थे, मुझे बोला था छुट्टियों में ले जाऊंगा सर घुमाने के लिए। क्यों? तुम कहते सर छुट्टियों में आपको घुमाने ले चलूंगा कहीं पे। वो तो तुम बताओगे। चलो सेकेंड पॉइंट। एक्चुअल में मैंने जो यहाँ पे पॉइंट 9 छोड़ दिया है ना, इधर देख लो, जो मैंने 9 पॉइंट छोड़ा है, एक्चुअल में ये रूल अगर तुम देखोगे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल देता है। मीडियन की लेंथ दे देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लेगा। जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो इसको भी इस प्रॉपर्टी के बिना बताऊंगा कि बहुत ईजिली हो जाता है क्वेश्चन, इसीलिए इसको मैंने ऑप्शनल छोड़ा है। तो बता दूं, रूल लिख दूं या फिर क्वेश्चन के साथ बताऊं? देख लो, आपके पास मान लो ये ट्रायंगल है एबीसी, ये लेंथ मीडियन की क्या बोलते थे? एम ए, इसको क्या बोलते थे? एम बी, और इसको क्या बोलते थे? एम सी। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, सेमी पेरीमीटर निकालो, तीनों मीडियन की लेंथ। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बहुत बार दिया हुआ है, लेकिन कई बार फॉर्मूला लगाना ना ज़्यादा दिक्कत दे देता है। तो फॉर्मूला वैसे तो मैं बता ही देता हूं तुम्हें, देख लो, एम ए एम बी एम सी। मैं उसके लिए तुम्हें तरीका दिखा दूंगा वहीं पे क्वेश्चन में, विदाउट फॉर्मूला तुरंत हो जाएगा। ये सेमी पेरीमीटर, इसका ऐसे लिखोगे, लेंथ ऑफ मीडियन डिवाइडेड बाई 2। इसको हम क्या बोलते थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। और यहां लगा दोगे 4/3 अंडर रूट ऑफ, अब क्या करोगे? एस, एस माइनस एम ए, एस माइनस एम बी और एस माइनस एम सी। ये फॉर्मूला कई बार मैं अवॉइड करवा देता हूँ, लेकिन अगर मैडम ये आपको याद रखना है डायरेक्टली, ये कहाँ से आ रहा है क्या है, ये आपको सीधे याद रखना है। ठीक है, इसका मैं प्रूफ जो छोड़ रहा हूँ इसका मतलब वो जरूरत नहीं है, जो चाहिए वो मैं बताता चल रहा हूँ। प्रूफ तो इसका भी है, 4/3 वो आपने बोला था साइड का स्क्वायर बाई मीडियंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 बोला था मैंने। ठीक है, और फिर अंडर रूट। तो ये है तो एक तरीके से हीरोन्स फॉर्मूला जैसे ही, लेकिन कई बार तकलीफ हो जाती है इस फॉर्मूले को लगाने में, क्योंकि अंडर रूट में है। तो याद रखना। डन है, चले आगे, इधर आ जाओ। तो ये वाला नहीं, चले पहले थोड़ा सा एंगल बाइसेक्टर समझा देता हूं। देखो ध्यान से, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी होती है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे मान लो तुमने एक डी ड्रॉ कर दिया और ये इसके बराबर है एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एज इट इज सीयूईटी में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। सेम क्वेश्चन सिम्बोसिस में था, सेम क्वेश्चन आपका नासी में था, सेम क्वेश्चन आईपी मैट में था। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है, देख लो। दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। किस एंगल को कर रहे हो? ए को। तो ए से बी पे आओ, ए से सी पे जाओ, और फिर ए से बी पे गए थे ना, तो बी से डी पे आओ और फिर डी से सी पे चले जाओ। तो दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लिखना आ गया या मैं एक बार और बताऊं? ध्यान दो, इधर देखो, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो तुम कैसे लिखोगे इसको?
बी से ए पे जाओ, बी से सी पे जाओ, पहले ए पे गए थे तो ए से ई पे चले जाओ और फिर ई से सी पे चले जाओ। समझ रहे हो? अरे बोलो भैया, लिख पा रहे हो? मैं फिर से लिखूं? लिख पा रहे हैं सर। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिख पा रहे हो मैडम? मैं फिर से लिखूं? मैडम बताएंगी, इतने ध्यान से देखे जा रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है। मैडम ये बताओ, यहां से अगर आप लिखोगी तो क्या लिखोगी? सी से पहले, हाँ, और फिर सी से डी की बी, हाँ, सी से ए, तो ए से आप किस पे आओगे? एफ, और फिर एफ से किस पे जाओगे? डन है क्या? तो ये है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तीसरा पॉइंट तुम्हें याद है, एंगल बाइसेक्टर किसको फॉर्म करता है? अरे एंगल बाइसेक्टर किसको बनाता है? दो एंगल बाइसेक्टर मिलने से क्या बनता है? इन सेंटर। और दो मीडियन के मिलने से क्या बनता है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करता था मीडियन को? इसमें तुम्हें पता है? नहीं पता है? अब सुनो ध्यान से, इसमें तुम नहीं जानते हो। अरे नहीं जानते हो काके, नहीं जानते हो। इधर देखो, इधर देखो, जब भी तुम इसमें एंगल बाइसेक्टर लगता है तो ये मान लो इन सेंटर आई है, तो ये क्या है? ए, बी, सी और ये डी है। तो मुझे ये जानना है कि ए आई इज टू आई डी किस रेशियो में है। अगर ये जानना है, और ये है आईपी मैट का क्वेश्चन, ये नहीं पूछा जाएगा हल्के एग्जाम में। इधर देखो, ए के अपोजिट में कौन सी लेंथ है? स्मॉल है। और बी के अपोजिट में क्या है? स्मॉल बी। और सी के अपोजिट में क्या है? स्मॉल सी। है या नहीं है? अब ध्यान से देखो इधर प्लीज, तुम्हें ए आई चाहिए ना, तो पहले बी और सी को जोड़ दो और डिवाइड कर दो अपोजिट साइड से ए से, ये रेशियो होगा। एक बार मेरे साथ बोलेंगे पीछे वाले भाई साहब, अगर मान लो मैं यहां से यहां मिला रहा हूं तो इस वाले पॉइंट को मैं बोलता था एफ, तो मेरे को चाहिए सी आई इज टू आई एफ। तो मैं कहां से चल रहा हूं? सी से। तो बी और ए को जोड़ दो और डिवाइड कर दो उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड से, सी से। क्या अभी लिखना आ गया है? अरे बोलो यार, जहां से निकल ले उन दो साइड को जोड़ दो, उसके अपोजिट से डिवाइड मार दो। अरे बोलो मैडम, लिख दोगी या नहीं लिख दोगी? मैं फिर से तीसरे को भी बताऊं, लिख लेंगे ना। जैसे इसको मान लीजिए, इसको यहां पे जोड़ रहे हैं, ये कौन सा था? ई। हाँ, कि ये इन सेंटर किस रेशियो में एंगल बाइसेक्टर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो मान लो तुम्हें ये लिखना है बी आई इज टू आई, बी आई इज टू आई। दोनों साइड कौन सी जोड़ेंगे बताना? आमने सामने। अरे जहां से निकल ले उन साइड को, तो ए और सी को आमने सामने जोड़ना, ये एडजेसेंट है, और अपोजिट से डिवाइड कर दोगे बी से। अब तो हाँ बोल रहे हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था। ठीक है, ये इन सेंटर डिवाइड करता है एंगल बाइसेक्टर को इस रेशियो में। वहाँ फिक्स होता है 2:1 ही होता है, वहाँ फिक्स है 2:1। क्यों होता है वो? कुछ भी। चलो अभी मैं बात करूंगा ना, तुम जितनी बातें करो उससे ज़्यादा जवाब दूंगा मैं। अभी आज बात नहीं तो जहां तुम लोग बोल रहे हो ना हाँ हो गया, मैं तो पहले ही आधे घंटे पहले भी बोल रहा था, उसने पहले ही बोल दिया था, मैं तो छोड़ने वाला था, तुम लोगों ने पढ़ाओ। हाँ हो गया। तो हो गया तुम्हारा सिचुएशन हो गया। इसके कितने वो दोनों बिल्कुल रिलैक्स हो गए, वाओ ठीक है। हाँ यहाँ तक 3 पॉइंट, मैं यही रोक दूँ? 8 पॉइंट है टोटल। हाँ यही रोक दूँ, यही रोक दूँ।